कहानी एक लड़के सीमो से शुरू होती है। सीमो आज ही नए शहर में अपने नए घर में शिफ्ट हुआ था। वह इस शहर में नया था, इसलिए उसने किराए पर घर लिया था। सारा सामान ठीक करने के बाद जब वह आराम करने लगा तो उसे एक दीवार से कुछ आवाजें सुनाई देने लगीं। अगले दिन सीमो अपने नए ऑफिस में था, जहां उसका दोस्त मैसी उससे नए घर के बारे में पूछता है। सीमो बताता है कि उसका नया घर ठीक है, लेकिन दीवार पतली है, जिससे उसे पड़ोस वाली लड़की की आवाज सुनाई देती है। ऑफिस में पूरे दिन काम करने के बाद जब सीमो घर लौटता है तो उसे फिर से पड़ोस वाली लड़की की आवाजें सुनाई देती हैं। वह ध्यान से सुनता है और उसे पता चलता है कि पड़ोस की लड़की फोन पर बात कर रही है। सीमो को उसकी आवाज काफी अच्छी लगती है, इसलिए वह उसे ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहता है। उसकी पड़ोसी लड़की का नाम तारा था। बैठकर तारा की मीठी आवाज सुनने लगा। तारा भी काम से घर लौटी थी। वह थोड़ी देर टीवी देखती है और फिर सो जाती है। सुबह होते ही दोनों अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। सीमो जानबूझकर उसी वक्त बाहर निकलता है जिस वक्त तारा निकलती है, ताकि वह उसका चेहरा देख सके। लेकिन उसकी किस्मत साथ नहीं देती और वह तारा का चेहरा नहीं देख पाता। रात को तारा को एक अनजान नंबर से फोन आता है, जिसमें कोई उसे धमकी देता है। इस फोन से तारा डर जाती है, इसलिए वह अपने दोस्त जिम को अपने पास बुला लेती है। जिम चाहता है कि तारा पुलिस की मदद ले, लेकिन तारा पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी। तारा चाहती है कि जिम उसके पास ही रुके और जिम उसकी बात मान लेता है। सीमो अपने कमरे में बैठा उनकी बातें सुन रहा था। अगले दिन उसने दीवार के पास एक मशीन लगा ली ताकि उसे तारा की हर आवाज साफ साफ सुनाई दे। अब वह तारा की हर बात ध्यान से सुनता है, जैसे वह उसके पास ही बैठी हो। सीमो फिर एक बार सुबह तारा का चेहरा देखने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। एक शाम उसकी डोर बेल बजती है। वह होल से देखता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है और यह लड़की तारा थी। तारा दरवाजा खोलते ही एक बॉक्स देकर कहती है कि डिलीवरी वाला गलती से सीमो का सामान उसके घर छोड़ गया था। तारा को सामने देखकर सीमो बहुत खुश होता है। बॉक्स देकर तारा अपने घर चली जाती है, लेकिन उसी रात तारा को फिर से अनजान व्यक्ति का धमकी भरा फोन आता है। वह फिर डरकर जिम को बुला लेती है और सीमो दीवार के पास बैठा सब कुछ सुनता रहता है। एक दिन सीमो ने एक लड़की को तारा के घर भेजा ताकि तारा और जिम में झगड़ा हो, लेकिन तारा को जिम पर पूरा भरोसा था, इसलिए वह गुस्सा नहीं हुई। अगले दिन तारा और सीमो एक कैफे में मिलते हैं और बातचीत करते हैं। रात में सीमो ने एक खास मशीन से तारा की आवाजें सुनी। इस बीच तारा को एक अनजान कॉल से धमकी मिलती है, जिससे वह डर जाती है। वह तुरंत जिम को फोन करती है। असल में जिम ही तारा को धमकी दे रहा था ताकि वह उसे अपने पास बुलाए। जिम तारा के घर जाकर उसे नशीला पेय पिलाकर उसकी जानकारी चुराने की कोशिश करता है। एक दिन सीमो ने जिम को उसकी कार में तारा की वीडियो देखता हुआ पकड़ा। दरअसल जिम ने तारा के घर में छिपे हुए कैमरे लगाए थे ताकि वह उस पर नजर रख सके। इससे सीमो को जिम पर शक हो गया। कुछ समय बाद जिम सीमो के पास गया और उसे पैसे देकर कहा कि अगर वह चाहे तो तारा की रिकॉर्डिंग का फायदा उठा सकता है। सीमो को बहुत गुस्सा आता है और वह तारा को इस बारे में बताने का फैसला करता है। तारा ने भी सीमो को बताया कि जिम के पास उसकी वीडियो है और वह उसे ब्लैकमेल कर रहा है। तारा ने सीमो से मदद मांगी ताकि वह जिम से बच सके। सीमो ने एक योजना बनाई और अपने दोस्त मैसी को तारा के घर एक नकली बदमाश बनाकर भेजा। मैसी ने तारा से पैसे मांगे और धमकी दी कि अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वह तारा और जिम को नुकसान पहुंचाएगा। जिम ने यह सब देखा और इतना डर गया कि घर छोड़कर भाग गया। अगले दिन तारा ने सीमो को सब कुछ बताया। सीमो की योजना ने तारा को जिम से बचा लिया था। दोनों ने मिलकर इस जीत का जश्न मनाया, दारू पी और नाचने लगे। सीमो और तारा नाचते गाते थक जाते हैं और फिर साथ में समय बिताते हैं। सीमो उसने दरवाजा खोला तो देखा कि जिम अंदर आ गया है। जिम ने कहा कि उसे पता चल गया है कि तारा ने एक नकली बदमाश को बुलाया था ताकि वह उसे डराकर भगा सके। उसने तारा को बताया कि वह खुद ही वह अनजान व्यक्ति था जो उसे धमकी देकर बेवकूफ बना रहा था। ये सुनकर तारा हैरान हो गई और गुस्से में जिम पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जिम ने उसे दबोच लिया और उसके पास एक चाकू भी था। तभी सीमो वहां पहुंच गया और जिम पर कूद पड़ा। तारा डर के मारे सीमो के घर चली गई, लेकिन वह दीवार के पास खड़ी हो गई जहां से सब कुछ सुनाई दे रहा था।
दूसरी तरफ जिम ने सिमो पर कई बार हमला किया, लेकिन सिमो को मामूली चोट लगी। सिमो के हाथ लोहे की एक चीज आ गई और उसने तेजी से जिम पर पलटवार कर दिया। तारा ने इस बीच सिमो की मशीन देखी और समझ गई कि वह उसकी बातें सुनता था। जिम जख्मी तो हो गया था, लेकिन फिर भी लड़ाई कर रहा था। अचानक सिमो का दोस्त मैसी वहां पहुंचा और उसने जिम पर हमला किया। मैसी को देखकर जिम डर गया, क्योंकि अब वह अकेला पड़ चुका था। मैसी ने उसे तारा से दूर रहने की चेतावनी दी और उसे अस्पताल ले गया। कहानी के अंत में तारा को भी सिमो से प्यार हो गया और वह उसके साथ रहने लगी। आपको हमारी रिव्यू कैसी लगी? लाइक करें और नीचे कमेंट में अपनी राय दें।